हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका पहला पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो हम आज इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसके टाइटल को देखना है जो लिखा है डस्ट ऑफ स्नो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्नो जो होती है उसका कोई डस्ट नहीं होता है। डस्ट माने धूल, और धूल कैसे सूखी मिट्टी के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे आपका डस्ट बनता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि डस्ट ऑफ स्नो हो, और बीच में प्रीपोजिशन रहता है ना तो अर्थ उल्टा निकालते हैं। तो स्नो मतलब डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ़ की डस्ट। अब देखो, आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस लेसन में, इस पोएम में कुछ अजीबोगरीब सी बात कही गई होगी, तो इसलिए इसका टाइटल भी इस तरीके का दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं लेसन को। लिखा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सुक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को हिला करके गिरा देना ऊपर से। और हेमलॉक ट्री जो होता है ना, हेमलॉक ट्री एक विषैला पेड़ होता है जिसमें मतलब पॉइजन टाइप की होती हैं चीज़ें। अब देखो आप, इस पहले स्टेंजा में पोएट ने क्या बताया हुआ है। जैसे कौवा जो होता है वो भी एक तरह का अपशगुन माना जाता है। कौवा जो पक्षी होता है वो एक अपशगुन माना जाता है। और हेमलॉक ट्री जो होता है वो भी एक अपशगुन माना जाता है, क्योंकि वो विषैला पेड़ होता है, उसमें ना पॉइजन होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है इसमें पोएट कि द वे अक्रो, जिस तरीके से कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, उस बर्फ़ के डस्ट को। बर्फ़ का डस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हेमलॉक ट्री पे जब ठंडे के दिनों में हल्की हल्की पानी की बूंदें जम जाती हैं तो बहुत ठंडी पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। और जब वो पत्ता हिलता है तो वो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स में गिरते हैं। उन्हें ही डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है यहाँ पे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक कौवे ने, यानी एक अपशगुन पक्षी ने एक अपशगुन पेड़ से, मतलब एक खतरनाक पेड़ से हिला करके उस डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिरा दिया। तो गिरा दिया तो हुआ क्या, हालांकि ये तो एक अपशगुन माना जाता है कि एक कौवा, एक हेमलॉक ट्री, लेकिन हुआ क्या उससे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। हैज़ गिवन, यानी जो उसने गिरा दिया ना, उस स्नो मतलब डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे हृदय को एक चेंज ऑफ मूड दे दिया, एक अलग तरीके का मूड बदल दिया मेरा। यानी मेरा मूड पहले से बहुत ख़राब था, मेरा मन बहुत उदास था, लेकिन एक अपशगुन पेड़ पर से एक अपशगुन पक्षी ने कुछ कर दिया ऐसा, और जो चीज़ गिराया मेरे ऊपर उससे मेरे हार्ट में एक चेंज आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मैंने कुछ पार्ट को बचा लिए अपने दिन के, जिसे मैं खो दिया होता, जिसे मैं बर्बाद कर दिया होता। अब इसका मतलब क्या है कि जिसे मैंने बर्बाद कर दिया होता, ये बताना चाहते हैं कि जैसे मेरा मूड ख़राब था तो मेरा 24 घंटा तो ख़त्म हो ही जाता, 24 घंटे तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड रहता और कुछ बात नहीं कर पाता, कुछ काम नहीं कर पाता। तो जैसे लोग कहते हैं कि ये चीज़ अपशगुन होता है, वो चीज़ अपशगुन होता है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ होता है, क्योंकि मेरा मूड तो पहले से ही ख़राब था। लेकिन एक बेकार अपशगुन माने जाने वाले पेड़ से, और एक बेकार पक्षी जो कौवा होता है जिसे अपशगुन माना जाता है, उस पक्षी ने और उस पेड़ ने, दोनों ने मिलके कुछ ऐसा किया कि मेरा मूड ही चेंज हो गया। यानी मेरा मूड किसी और चीज़ से ख़राब था, मेरा पूरा टाइम ख़राब होने वाला था, लेकिन मैंने इन दो अपशगुन पक्षी और अपशगुन पेड़ के द्वारा अपने दिन के, अपने समय के कुछ पार्ट्स को बचा लिया, सेव कर लिया, एंजॉय कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको ये बताया हुआ है कि अगर जिन चीज़ों को अपशगुन माना जाता है ना, वो चीज़ें भी कभी कभी ऐसी काम करती हैं जो मतलब शुभ चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़ के होती हैं, और उनके लिए अच्छा काम करती हैं, आदमियों के लिए अच्छा काम करती हैं, किसी जीव के लिए, मतलब किसी क्रिएचर के लिए अच्छा काम करती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अपशगुन होती है, हर चीज़ अपने आप में अच्छी होती है, अलग अलग उसका यूज़ होता है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो दुनिया में चीज़ गलत मानी जाती है, बहुत ही निगेटिव मानी जाती है, वो भी कोई पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कहते हैं वही होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन के मीडियम से आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं।
तो कह रहे हैं ना कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से, जो पेड़ विषैला होता है, पॉइजनस होता है, उस पेड़ की पत्तियों से हिला करके उस कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। अचानक से जब ठंडी बूंदें मेरे ऊपर गिरी तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अचानक से मेरा मूड एकदम चेंज हो गया, मेरा हार्ट एकदम चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्ड, और मैंने अपने दिन के कुछ पार्ट्स को बचा लिए जिसे मैं बर्बाद कर देने वाला था। किसी बात को लेकर के मेरा पूरा दिन बर्बाद होने वाला था, लेकिन इस कौवे और इस हेमलॉक ट्री ने अचानक से मेरे मूड को बदल दिया। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि कुछ अपशगुन चीज़ें भी अच्छा काम कर जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू।